हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो के बाद में आप सभी लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स थे और ऑलमोस्ट 450 से ज़्यादा कमेंट्स हैं पिछले वीडियो में और मैंने सबका रिप्लाई किया है। और काफ़ी सारे ईमेल्स भी आए थे और काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी आए थे, तो मैंने सभी का रिप्लाई किया। और फिर भी अगर कोई रह गया हो तो आप एक बार प्लीज़ फिर से भेज लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपका। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्योंकि जो कॉमन कन्फ्यूजन्स हैं वो काउंसलिंग को लेके हैं। क्योंकि यहाँ पे दो काउंसलिंग होती है, एक तो ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है, एक स्टेट की काउंसलिंग होती है। तो इन दोनों काउंसलिंग में के रूल्स के बारे में अपन बात करेंगे कि आप कैसे एलिजिबल हैं, कैसे आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। साथ ही अपन बात करेंगे कि आपको राजस्थान का कॉलेज ले रहे हैं अगर आप, तो आप कैसे चॉइस फिल करें, मेरे अकॉर्डिंग आपकी चॉइस फिलिंग कैसे होनी चाहिए, आप किन किन चीजों का ध्यान रखें कि आप प्रेफरेंस में कौन सा कॉलेज ऊपर रखें, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं काउंसलिंग के बारे में। आप सबको जैसे पता है कि ऑल इंडिया के 2 राउंड होते हैं काउंसलिंग के और स्टेट के 2 राउंड होते हैं काउंसलिंग के। तो जो ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड होता है, मान लीजिए आपको ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होती है या नहीं होती है। नहीं होती है तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, आप एलिजिबल हैं आगे के फर्दर राउंड्स के लिए, ऑल इंडिया में हो चाहे स्टेट में हो, काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हैं। पर अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, तो जैसे कि आपको सीट अलॉट हो जाती है तो भी आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि आप वो सीट लेते हैं या नहीं लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको राजस्थान के रहने वाले हैं आप और आपने चॉइस फिलिंग कर दी, सारे स्टेट में कॉलेज भर दिए और आपको ऐसे लगता है किसी ऐसे स्टेट में जाने से बेटर है कि मैं स्टेट की काउंसलिंग का वेट कर लूं, तो आपको मन में अगर ये है कि आप स्टेट के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, अगर आप वो ऑल इंडिया की में अलॉट हुई सीट छोड़ देते हैं, तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि आप वो सीट छोड़ सकते हैं। फर्स्ट राउंड में आपको जो अलॉट हुई है सीट, आप वो छोड़ सकते हैं। आप स्टेट के फर्स्ट राउंड के लिए भी एलिजिबल हैं और ऑल इंडिया के सेकंड राउंड के लिए भी एलिजिबल है। अगर आप फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया के थ्रू मिली सीट ज्वाइन नहीं करते हैं, फिर आपको मौका मिलता है स्टेट के फर्स्ट राउंड में। अगर आपको स्टेट के फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाता है तो ठीक है ही, आप स्टेट के थ्रू कॉलेज ले लीजिए, क्योंकि सब प्रीफर करते हैं कि ऑल इंडिया में जाने से अच्छा, किसी और स्टेट में जाने से अच्छा अपने स्टेट में रहे। पर मान लीजिए आपको अपने स्टेट के सेकंड राउंड में भी, वो फर्स्ट राउंड में भी अपने स्टेट के कॉलेज नहीं मिलता है, तो आप अपने ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में अगर आप एलिजिबल थे ही वैसे ही, क्योंकि चाहे आपने ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड की सीट छोड़ी थी या नहीं छोड़ी थी, आप अगर आपको मिल गई थी, आपने ज्वाइन कर ली थी, तो आप अपग्रेड करा सकते हैं ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में। अगर आपने छोड़ दी थी तो भी आप फ्रेश चॉइस फिलिंग के थ्रू आप एलिजिबल हैं ऑल इंडिया के सेकंड राउंड के लिए। अब बात होती है ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में यदि आपको कॉलेज मिल जाता है, तो आप ऑल इंडिया में अगर आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया तो आपके पास फिर से 2 ऑप्शन है, या तो आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं वो, या फिर आप वो कॉलेज छोड़ देते हैं। तो आप कॉलेज मान लो छोड़ दिया आपने वो, तो आपका कुछ नहीं होगा, 10,000 जो सिक्योरिटी मनी काउंसलिंग के टाइम पे आपने जो डिपॉजिट करवाई थी वो आपको वापस नहीं मिलेगी। दूसरा ये, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में, तो फिर आप स्टेट के सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। यही एक केस है जिसमें आप स्टेट के सेकंड राउंड में एलिजिबल नहीं होते। बाकी इन केस अगर आपको कॉलेज नहीं मिला हो तो ऑब्वियसली आप ऑलरेडी एलिजिबल हैं। अगर आपने कॉलेज छोड़ दिया सेकंड राउंड में ऑल इंडिया का, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए, तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये जो कॉमन डाउट्स थे उनके बारे में मैंने डिस्कस किया। तो अपन बात करते हैं कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो आपको किस सीक्वेंस में कॉलेज भरने चाहिए। मैं ऑलरेडी बता देता हूँ कि सबके ओपिनियन इस बारे में अलग अलग हो सकते हैं, पर पर्सनली जो मुझे फील होता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको अगर एसएमएस मिल रहा है और आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं राजस्थान में, तो आपको एसएमएस ज्वाइन करना चाहिए। दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं जो प्रेफरेंस वाइज होती है, कट ऑफ वाइज बात करें अपन, तो कट ऑफ एसएमएस के बाद में हाईएस्ट जाती है वो है आरयूएचएस की। तो आरयूएचएस का ये सीन है कि लोग जयपुर की वजह से लेते हैं, मेन कैपिटल सिटी जयपुर रह गई इसलिए कट ऑफ यहाँ की हाई जाती है। पर अगर आप आप जोधपुर या बीकानेर साइड के हैं तो आप ऐसा नहीं कि आरयूएचएस के लिए जयपुर आए, आप अपने होम स्टेट के पास भी ले सकते हैं कॉलेज। तो आरयूएचएस हो गया। फिर अगले 4 कॉलेजेस आते हैं, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर। ये चारों कॉलेजेस 50-50 साल से पुराने हो गए हैं, तो बहुत स्टेब्लिश कॉलेजेस हैं। ऐसा नहीं कि आप इनमें चूज एंड पिक कर सकते हो कि यही बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके अपने अपने ओपिनियन है। कहीं पे एकेडमिक्स कुछ अच्छा है, कहीं पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज अच्छी हैं। तो मेरे हिसाब से जो आपको चूज करना चाहिए इन सब में से, इन 4 कॉलेजेस में से आपको चूज करना चाहिए अपने डिस्टेंस वाइज, जो आपके घर के पास पड़े जो कॉलेज, आपको वो ले लेना चाहिए। फिर इन सबके बाद में अगली कैटेगरी में आता है कोटा मेडिकल कॉलेज। तो कोटा आप चूज करें कॉलेजेस के बाद में, फिर उसके बाद में झालावाड़ चूज करें, और फिर जो नए कॉलेजेस हैं, नए मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें तो आप कोई प्रेफरेंस ना देंगे, आपके जो घर के पास पड़े
आप वो ले लें। ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपको। इसमें ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं। कोई आपको बोलेगा कि बीकानेर जाना चाहिए, वो अच्छा कॉलेज है, वहाँ पे एकेडमिक्स अच्छा है। कोई बोलेगा जोधपुर जाना चाहिए, वहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अच्छी हैं। तो ये ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं सबके। तो मैं जो मुझे लगता है मैंने आपको वो बता दिया। बाकी ऑल इंडिया की काउंसलिंग में आप कॉलेज फिल करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखें। जैसे कि आउट ऑफ राजस्थान कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बॉन्ड होता है। जैसे बॉन्ड इस तरीके का कि आपको एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद उस स्टेट में कुछ साल के लिए सर्विस देनी पड़ सकती है। तो आप प्रीफर करें कि उन स्टेट को पहले भरें जिनमें बॉन्ड ना हो। तो इसके लिए मैं जल्दी अपने टेलीग्राम चैनल पे एक लिस्ट बना दूंगा इस सीक्वेंस में कि आपको उसमें कुछ चीजें होंगी जिससे कि कैपिटल सिटीज पहले हो और बॉन्ड ना हो, ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हो। तो उनकी एक लिस्ट बना के मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप उस सीक्वेंस में कॉलेज फिल कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। और बाकी आपकी कोई भी मन में डाउट हो तो आप फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। और बाकी मैं आपको कुछ लोगों का डाउट था पेमेंट सीट के रिगार्डिंग। तो पेमेंट सीट का मैं आपको बता देता हूँ कि अमूमन तो उसकी कट ऑफ 25 से 30 नंबर कम जाती है गवर्नमेंट सीट से। पर उसके बारे में अपन एज क्लियर कट कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपसे आगे कितने बच्चे हैं और उनमें से कितने बच्चे पेमेंट सीट लेना चाह रहे हैं। जैसे आपसे आगे बहुत सारे बच्चे हैं पर वो लेना ही नहीं चाह रहे, तो ऑब्वियसली आपको मिल ही जाएगी। तो पेमेंट सीट के बारे में इसलिए क्लियर कट अभी कुछ बता नहीं सकते कि कट ऑफ कितनी जाएगी। फिर भी एक नॉर्मल आइडिया ये ले लीजिए आप कि 25 से 30 मार्क्स कम जाती है जो कट ऑफ जाती है गवर्नमेंट सीट की। और फिर उनसे भी मान लीजिए आपके नंबर उससे भी कम है तो भी आपके पास एक ऑप्शन होता है कॉमेंट वगैरह, जहाँ की फीस अंडर 10 लाख है, तो आप वहां पे जा सकते हैं। तो उनके बारे में मैं जैसे जैसे अपडेट आता जाएगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता जाऊंगा। तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, और ये इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे भी काउंसलिंग प्रोसेस आगे जाएगी और जो भी अपडेट्स होते रहेंगे तो मैं वीडियो बना के आप तक पहुंचाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।